यानी घटाते हैं किसी भी नंबर में से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और उस नंबर को मैंने जो भी हमने नंबर x लिया अगर उसमें से मैं 1/2 घटाती हूँ यानी सब्ट्रैक्ट करती हूँ, और जो भी सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आती है उसको अगेन मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1/2 से, तो मुझे क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा। व्हाट इज द नंबर? तो पूछा गया है कि वो नंबर क्या होगा जिसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करने पर आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करने पर मुझे रिजल्ट ये मिले। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू ली x, उसने बोला क्या कि उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1/2, मुझे उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1/2 को ये जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अगेन 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी सब्ट्रैक्ट भी 1/2 करना है और मल्टीप्लाई भी 1/2 करना है। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो 1/8 आएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, बताना है कि आखिर वो नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर वो वैल्यू 1/8 आए। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या करना है, किसी नंबर में से, हमें नंबर तो मालूम नहीं है, हमें मालूम है कि जब नंबर नहीं है तो हम उसे लेट करते हैं, चाहे आप कोई भी अल्फाबेटिक वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने माना लेट दी नंबर b इज इक्वल टू x, माना संख्या x हो गई हमारी। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि सब्ट्रैक्ट अ नंबर, कौन सा नंबर 1/2, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर, हमने नंबर क्या लेट किया था, ये x लिया था, उसमें से घटाना कितना था 1/2, तो मैंने वहां पे माइनस कर दिया। हमने वेरिएबल में से 1/2 माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला पढ़ते हैं, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब जो भी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 1/2 से। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक नंबर में से, एक वेरिएबल में से एक रैशनल नंबर को माइनस करने पर और जो भी उसका रिजल्ट आएगा, यानी इसको माइनस करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 1/8। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि पहले हमें क्या सॉल्व करना चाहिए, हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 से 2 गया तो कितना आया 1, तो 1 into में 1 तो ये 1 ही आएगा, ये 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, या इसको ऊपर से, क्योंकि ये भी वेरिएबल है तो ये प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, ये वेरिएबल और ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट। तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो कितना आ गया 2x, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1/8। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये हमारे किस में आ गया फ्रैक्शन में आ गया, इधर और इधर। तो हम क्या कर देंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा हमने सीखा था, हमारा जो एक टॉपिक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वज्र गुणन का, तो हम वही करेंगे। तो ये पूरी वैल्यू 2x - 1 को इसके डिनोमिनेटर से करेंगे और 4 को इसके डिनोमिनेटर से करेंगे, तो 2x - 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 into में 1, 8 2 जा 16 माइनस 8 2 जा 16x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 1 जा 4। मुझे वेरिएबल को अलग करना है, अगर मुझे वेरिएबल को अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 16x को अलग करना है, यहाँ पे माइनस का 8 है, मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ से -8 कैंसिल हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 16x माइनस 8, यहाँ पे मैं प्लस ऐड कर दूँगी। अगर मैं यहाँ पे सॉरी 16x का 16x हमने एज इट इज दिया, मुझे ये -8 की वैल्यू को हटाना था यहाँ से, तो मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे माइनस है, अगर मैं यहाँ प्लस का 8 करती हूँ तो मेरा ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया
एड 8 बोथ साइड, दोनों तरफ 8 जोड़ने पर। अब मैंने दोनों तरफ 8 जोड़ दिया तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका 16x इक्वल टू 8 और 4 कितना हो गया 12x। अब मुझे इसको वेरिएबल को अलग करना है, किसको, पहले मुझे इस पूरे वेरिएबल को अलग करना था 16x को, तो मैंने क्या किया, राइट जो वैल्यू बची थी उसको प्लस करके यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब मुझे सिर्फ x को अलग करना है। अब ये चीज क्या है, 16 इसके साथ मल्टीप्लाई है, अगर मुझे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है और उसको कैंसिल करनी तो मैं उसके साथ क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं 16x डिवाइडेड बाय 16, 12 डिवाइड बाय 16। हमेशा रिमेंबर है हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, सिंगल साइड नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर डिवाइड बाय 16 बोथ साइड, दोनों तरफ 16 से भाग करने पर। अब यहाँ से देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, अब ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। आपका x कितना आया 3/4। तो हमने क्या देखा, हमने रैशनल नंबर में जो हमारे कोई इक्वेशन बोली थी हमने उसको सॉल्व आउट किया, तो हमारा जो वेरिएबल था यानी जो x की वैल्यू थी, यानी किस नंबर में सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने पर हमें 1/8 मिलेगा, तो वो वैल्यू क्या थी 3/4 थी। मैं अगेन एक बार रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन आपका बोला गया था कोई भी एक नंबर हो उसमें से 1/2 माइनस करना था और 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना था, तो आपको मिलना कितना था 1/8। तो हमें नंबर तो नहीं मालूम था किस नंबर में से हम उसे माइनस करें, तो हमने माना कि वो नंबर x है। अब x में से कितना माइनस करना था 1/2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट 1/2 ही करना था, तो मैंने x में से 1/2 ले लिया। मुझे अब इक्वेशन बनानी थी, तो इक्वेशन पे हम लोग आए, x में से 1/2 माइनस करने पर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना था 1/2 से, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी वैल्यू आएगी घटाने पर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो हमें मिलेगा कितना 1/8। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा है कि हमें कोई भी क्वेश्चन हो अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 2, जो भी वैल्यू डिवाइड करने के बाद है इसको x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2x, 2 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 1, तो 2x - 1 और जो रिजल्ट आया 1/2। फिर हमने क्या किया, स्ट्रेट मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसका वैल्यू कितना मिलनी चाहिए थी 1/8। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 16x और 8 1 जा 8, 4 1 जा 4 तो एज इट इज आया। अब हमें क्या करना था, इस वेरिएबल को अलग करना था। हमारे पास माइनस का 8 था, मुझे इस 8 को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट साइन, तो माइनस का 8 था, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा प्लस करना पड़ा। मैंने दोनों तरफ 8 प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कैंसिल हो गया और राइट हैंड साइड पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई प्लस करने के बाद 12। बट अभी भी मुझे वेरिएबल को अलग करना था 16x को, तो ये मल्टीप्लाई में था तो मुझे क्या करना चाहिए इसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड, तो मैंने दोनों तरफ से सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो मेरा वेरिएबल अलग आ गया केवल x और इसको कैंसिल करने पे कितना आया 3/4। तो हमारा जो रैशनल नंबर मिला है जो सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने पर 3/4। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का पैरामीटर है, स्विमिंग पूल है, एक रेक्टेंगुलर आकार का स्विमिंग पूल है, उसका जो पैरामीटर है इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है किससे, उसकी ब्रेथ से। तो व्हाट आर दी लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ दी पूल, तो उस पूल की लंबाई और चौड़ाई बतानी। जैसे आपका क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, बोला गया है उसकी जो चौड़ाई है, अब ये चौड़ाई है मान लीजिए, यहाँ पे पूछा गया कि इसकी जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई से कितना है x + 2 है, उसकी चौड़ाई से लंबाई कितनी है 2 ज्यादा है। तो बोला गया है इसका पैरामीटर, पैरामीटर मतलब चारों तरफ का जो पैरामीटर है जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या है 154 मीटर आपको गिवन है। तो आपको बोला गया है कि इसकी लेंथ भी निकालनी है और इसकी ब्रेथ भी निकालनी है। अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, लेंथ कितनी है 2 टाइम्स दुगनी है किससे, इट्स ब्रेथ से। किसकी दुगनी है, ब्रेथ की 2 गुनी है।
तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, हमेशा ब्रेथ दुगना है तो ब्रेथ को हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारी ब्रेथ x है, हमारी ब्रेथ क्या है, x है, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी दुगनी है ना, तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डबल से कितनी है, इट्स 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी क्या होगा, 2 ज्यादा हो गए इसके 2 गुने से। तो क्या हो जाएगा, अगर लेंथ x ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x, इसका 2 गुना तो 2x ही होगा, प्लस उसने और क्या बोला कि 2 मीटर मोर देन और है, तो क्या हो जाएगा, अगर 2 मीटर और ज्यादा है तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमेशा पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करना कि आपको लेट कौन सी वैल्यू करनी है। हमारा जिस वैल्यू से कंपैरिजन हो रहा होगा उस वैल्यू के साथ हमें उसे लेट करना पड़ेगा। तो हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, वो लेंथ किसकी 2 टाइम्स और मोर देन 2 किसकी है, इस ब्रेथ की 2 टाइम्स है और मोर देन भी इसी का है। तो हम लेट करेंगे, लेट दी ब्रेथ ऑफ दी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। कितनी मान ली मैंने, x मान ली, x मीटर। मेरी आयताकार की कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, x मीटर। तो अब उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मीटर मोर देन यानी 2 मीटर ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, इसकी चौड़ाई का 2 गुने से 2 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ ऑफ दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ज्यादा है, पहले 2 गुनी है तो 2 टाइम्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्वाइस है, दुगना होगा, मोर देन होगा तो क्या करेंगे, अगर ट्वाइस है तो क्या हो जाएगा, 2 गुना है और 2 मीटर ज्यादा है। 2 मीटर मोर मतलब प्लस हो जाएगी, ट्वाइस मतलब उसका 2 टाइम्स है, गुना है तो 2x। अब इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 2। तो हमारे पास लंबाई भी मिल गई, हमें चौड़ाई भी मिल गई। तो अब हम उसके साथ क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमारा रेक्टेंगुलर का क्या है, पैरामीटर है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है, हमेशा प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना होता है, 2l प्लस b, यानी क्या हो जाता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। अब हमें क्या गिवन है, हमें स्विमिंग पूल की दी हुई है, पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमारा, 154 मीटर। तो पैरामीटर है आयताकार का परिमाप, कितना होता है, 154 मीटर दिया हुआ है। लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 2 है। एल कितना निकाला आपने, 2x प्लस 2, और क्या था आपकी चौड़ाई कितनी थी, प्लस x। ये आपकी वैल्यूज थी। अब क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है। या तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, पहले इस पूरे ब्रैकेट को खोल लें तो हम इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज जो आएगी वो कर दें, या तो सिंपल से कि इसको एज इट इज रखने दें, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई है उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दें तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमें कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका था वैल्यू 154 मीटर, इधर पे क्या वैल्यू थी, ये 2 को हमने इधर लेके आए, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2x प्लस 2
प्लस एक्स, ये 2 इधर पे डिवाइड होके आ गया। अब यहाँ कैंसिल कर देंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया कितना बचा 1, 1 और 4 कितना होगा 40, तो 2 7 जा 40, तो कितना बचा यहाँ पर 77। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक x और है, तो प्लस में है तो वैल्यू कितनी आ गई 3x प्लस 2। अब हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, x का निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 2 है, अगर मुझे इस 3 को अलग करना है तो प्लस 2 है तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, माइनस कर दूं। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ -2 कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ 3x बचेगा मेरा, तो मैं वही काम करूंगी। 77 - 2 = 3x + 2 और -2। सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है 2 को घटाने पर, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। 77 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 75 = 3x। अब मुझे ये x अलग करना है तो क्या करूंगी, ये मल्टीप्लाई में तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या करेंगे 75 / 3, 3 / 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे लिखेंगे क्या डिवाइड बाय 3 4 साइड, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर कैंसिल कर दीजिए। 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया कितना बचा 1, 3 5 जा 50, तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बच गई 25 मीटर। अब ये x क्या था हमारा, हमने x किसको लिया था, ब्रेथ को लिया था, क्या लिया था इसकी चौड़ाई को लिया था। तो मेरी क्या निकल गई स्विमिंग पूल की चौड़ाई कितनी निकल गई, चौड़ाई आपकी निकली है यानी ब्रेथ 25 मीटर। अब इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी थी इसकी 2x + 2, तो 2 * में इक्वेशन लिखते हैं 2x + 2, तो 2 * में x कितना निकला है आपका 25, तो 25 + 2, 25 2 जा कितना हो जाता है 25 दूनी 50, और इसमें 2 ऐड करना है तो 2 ऐड कर दीजिए, तो आपकी ब्रेथ कितनी आ गई, सॉरी लेंथ कितनी आ गई 52 और आपकी ब्रेथ कितनी थी 25 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी किसकी, एक स्विमिंग पूल था जो क्या था पैरामीटर दिया हुआ था उसका, तो ये हमारे पास ब्रेथ निकल गई 25 मीटर और उसकी लेंथ निकल गई 52 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन को समझने के पहले ये पता चलना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। नाम से ही क्लियर होता है, द्वि माने 2, जिसकी 2 भुजाएं इक्वल होंगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक जो बेस है यानी जो आधार होता है, जैसे कि ट्रायंगल है, तो जो इसका ये बेस है ना हिस्सा, ये 4/3 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसका पैरामीटर भी दिया हुआ है, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/4 से 2/15 सेंटीमीटर। अब जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है, मतलब ये क्या है, जो पूरा ये एरिया है ना, ये पूरा जो ट्रायंगल का है, ये वाला, इन तीनों को मिलाकर जितना पैरामीटर बनता है ट्रायंगल का वो है 4 2/15, यानी इसका पूरा सर्कमफ्रेंस भी दिया हुआ है, यानी पूरे ट्रायंगल का पैरामीटर गिवन है आपको। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब जो इसकी अदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं उसका क्या वैल्यू है वो बताना है, यानी उसकी क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस हो गया। अब इसका पैरामीटर भी गिवन है हमारे पास, पैरामीटर कितना है 4 2/15, ये आपका पैरामीटर गिवन है। अब हमें क्या पता है कि आइसोसेलेस में मैंने क्या बताया कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, यानी ये साइड्स इक्वल होगी इस साइड के। तो अब हमें ये बताना है, हमारे पास एक बेस दिया हुआ है और एक पैरामीटर गिवन है, तो मुझे ये 2 साइड्स निकालनी है। अब इन 2 साइड्स को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किसी का भी एक निकाल दूं तो सेकंड वाले का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किसी एक की वैल्यू भी निकालोगे तो वो दूसरे की इक्वल ही होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया था, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 सही 3 सेंटीमीटर। अब द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। तो मुझे वैल्यू लेट क्या करनी पड़ेगी, द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो हम लेट करेंगे
वैल्यू हमें नहीं मालूम होती है, हम उसको लेट कर लेते हैं, तो हमने क्या माना कि वो वैल्यू x होगी। अब एक वैल्यू x होगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, सेकेंड लेंथ ऑफ द साइड्स कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर, क्योंकि वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब और क्या दिया हुआ था हमें, ट्राइंगल का बेस भी दिया हुआ था। बेस ऑफ द ट्राइंगल कितना दिया हुआ था, बेस ऑफ द ट्राइंगल 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ था हमें। तब क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ था, 4/3। अब हमें ये देखना है, पैरामीटर तो गिवन है, अब हमें पैरामीटर गिवन है, क्वेश्चन की एक वैल्यू भी दी हुई है और दूसरी हमें निकालनी है। अब ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, ट्राइंगल का पैरामीटर होता है तीनों भुजाओं का सम, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ये जो ट्राइंगल है हमारा, इसके तीनों भुजाएं, पैरामीटर का मतलब कि ये भी हिस्सा, ये भी हिस्सा, ये भी हिस्सा, ये तीनों आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, यानी जुड़ गए। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। अब त्रिभुज का पैरामीटर कितना दिया आपको, 4 सही 2/15, 4 सही 2/15, 4 सही 2/15। अब ये सभी भुजाओं का योग, तीन भुजाएं होती हैं, हमारी दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, x प्लस x, थर्ड वाली कौन सी है, 4/3 सेंटीमीटर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में। 15 4 जा 60 और 60 + 2 50। पहले हम यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे ले जाके प्लस कर देते हैं। तो 15 4 जा 60, मैं आपको सिंपल करके दिखा देती हूँ। पहले क्या करेंगे, 15 × 4 और +2, तो कितना हो गया, 60 + 2 = 62। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 62 आ गई। पहले हमने क्या किया, 15 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 60 आया, फिर जो बचा ऊपर की वैल्यू है, जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते। तो आपका पैरामीटर कितना आ गया, 62/15। डिनोमिनेटर में वही वैल्यू रहेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, x और x कितना हो गया, 2x + 4/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी रैशनल नंबर है और यहाँ पे भी रैशनल नंबर है। अब मुझे अलग किसको करना है, 2x को। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं, या तो दोनों साइड्स हम इस वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। तो हम ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। आपकी इक्वेशन है 62/15 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पे कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर = में क्या आ गया आपका वैल्यू, 2x रिमेनिंग था, तो वो 2x इधर रह जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोजिंग। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम किसी भी वैल्यू से, मतलब किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या किया है, हमने यहाँ पे दोनों तरफ ना माइनस करके हमने सिर्फ एक तरफ को ट्रांसपोज कर दिया वैल्यू को। ट्रांसपोजिंग 4/3 ऑन LHS, 4/3 का बाईं ओर पक्षांतरण करने पर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, इस पर हमने राइट हैंड साइड में भेजकर हमने इसे लेके आए। अब इनको ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 15 को 15 से कैंसिल करके कितना आएगा, 1 को 62 से मल्टीप्लाई कर तो 62। अभी कितना है, 3 5 जा 15, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 = 2x ही है। 62 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 / 15 = 2x। अब हमें क्या करना है, इस 2x को अलग करना है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा क्या करना चाहिए,
अगर ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 40 to 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं इधर पे डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 2x था, 2x डिवाइडेड बाय 2, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, अब यहाँ कैंसिल कर, 2 से 2 पे कैंसिल हो गया, अब यहाँ कैंसिल कर दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया। अब 3 की टेबल से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो कितना है आपका यहाँ पे वैल्यू, 7/5 इज इक्वल टू x। अगेन कैंसिल करके देखिए, यहाँ पे 2 था, यहाँ 42 था, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 4 सेकंड नंबर पे आता है तो 2 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 15 आया। अब 21 और 15 एक ही टेबल में कौन सी में आते हैं, 3 की टेबल में, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 7/5 सेंटीमीटर। अगर एक की लेंथ 7/5 सेंटीमीटर है, यानी अगर इसकी लेंथ 7/5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 7/5 सेंटीमीटर। तो आपका फर्स्ट भी हो गया, या सेकंड वाली की भी 7/5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया क्वेश्चन में, द सम ऑफ द नंबर इज 95। द सम ऑफ द नंबर, किसी भी संख्या का सम कितना है, 95 है। इफ, अगर वन एक्सीड टू द अदर, अगर एक एक्सीड हो दूसरे से, कितना एक्सीड हो, बाय 15, कितना एक्सीड हो, बाय 15 यानी 15। तो फाइंड द नंबर, क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का सम कितना होगा, कोई भी 95 होगा। कब होगा, क्या ऐसा होगा कि अगर वन एक्सीड, एक ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो दूसरे से, 15 ज्यादा हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो नंबर लेट करना पड़ेगा जिससे हम उसको 15 लेस या 15 मोर कर सकते हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। द सम ऑफ द नंबर इज 95। वन एक्सीड, कितना एक्सीड मालूम है क्या, 15 एक्सीड है, तो हम पहले वैल्यू लेट करेंगे। लेट दी फर्स्ट नंबर बी, कितना, x, माना प्रथम संख्या कितनी हो गई, x। तो सेकंड वन कितनी हो जाएगी, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा था, वन एक्सीड टू दी अदर, मोर देन, लेस देन, एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा, ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस, अगर कम होता तो माइनस। कितना ज्यादा है, एक नंबर से कितना ज्यादा, 15, तो नंबर कितना था x, उसमें 15 ज्यादा है, तो 15 हम उसमें ऐड कर देंगे। तब आगे देखते हैं क्या, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब इक्वेशन बनाएंगे हम ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन क्या था हमारा, x, सेकंड नंबर कितना था, x प्लस 15, कितना सम हो जाए उसका, 95। ये इक्वेशन है ना हमारी, कि कोई भी संख्याओं का सम कितना होना चाहिए, 95 होना चाहिए, अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है। तो x और x कितना हो गया, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब हम यहाँ क्या सॉल्व कर सकते हैं, हमें 2x को अलग करना है, तो 15 को हम ये तो दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं या तो ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं RHS की साइड। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, यहाँ लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग 15 ऑन राइट हैंड साइड। दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर अब हमने क्या किया, 95 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 5 में से गया 0, 9 में से गया कितना है 80। अब हमें क्या अलग करना है, इस 2x को अलग करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे मल्टीप्लाई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 80। तो x रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x डिवाइडेड बाय 2, 80 डिवाइडेड बाय 2, दोनों तरफ 2 से
भाग करने पर 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 80 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 40। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 80 था, 2 की टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे, तो 2 8 जा 4 कैंसिल हो गया, 0 थी तो 0 का ऐसे ही उतार दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। हमारा क्या निकल गया, पहली संख्या निकल गई, तो फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर कितना ज्यादा थे 15, तो सेकंड नंबर कितनी ज्यादा थी x प्लस 15, तो 40 प्लस 15 तो कितना हो गया आपका 55। अगर मैं 55 और 40 को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा 95। क्वेश्चन में कितना इक्वल में था 95, यानी हमने जो दोनों वैल्यूज निकाली है उनका वो वैल्यूज क्या करती हैं, इस इक्वेशन को प्रूव करती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका सम रखूंगी कितना है 40 और 55 कितना आ जाएगा 95। तो क्वेश्चन में बोला था दो संख्याओं का सम कितना होना चाहिए 95। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर्स आपको गिवन है, पर गिवन किस में है रेशियो में गिवन है। रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय भी होता है और इज इक्वल टू में भी आ जाएगा आपका। इफ दे डिफर, अगर वो डिफर हो बाय 18 से। अब यहाँ पे डिफर का क्या मतलब हो गया, डिफर मतलब अंतर, अंतर आएगा तो क्या हो जाएगा वो चीज माइनस हो जाएगी। अंतर का मतलब क्या हो जाएगा कि वो चीज माइनस में काउंट होगी। कितना अंतर होना चाहिए बाय 18। तो व्हाट आर दी नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होंगे, यानी कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं उनका रेशियो दिया हुआ है कितना 5:3। अभी तक तो हम नंबर्स सेलेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे नंबर्स का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो हम इन्हीं नंबर्स के रेशियोज को क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। कि यहाँ पे हमें नंबर लेट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर लेट किया हुआ दिया हुआ नंबर, हम इन्हीं नंबर को वेरिएबल्स में लेट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट दी नंबर्स इन द रेशियो बी कितना हो जाएगा 5x:3x। यही हो जाएगा ना। हमने क्या किया, माना उन संख्याओं को हमने क्या कर लिया, नॉर्मली रेशियो में दिया हुआ था, हमने उनको वेरिएबल में लेट कर लिया। माना अनुपात संख्या 5x:3x। कितना डिफरेंस था, ये छोड़िए, सीधा प्रश्न अनुसार आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में हमने वैल्यूज तो लेट कर ली, अब बोला गया है दे डिफर बाय 18। अगर ये डिफर हो कितने 18 नंबर से डिफर हो। डिफर का मतलब क्या आ गया, ये 5x था, डिफर का मतलब अंतर कितना 3x, तो इनका अंतर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। सॉल्व कर देते हैं इसको। 5x इसमें से 3x गया तो कितना बचा 2x डिवाइडेड बाय 18। अब इनको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय 2 18 बाय डिवाइडेड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें कोई भी चेंजेस करते हैं दोनों साइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। टू से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई। हमारी दो संख्याएं थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब मैं क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, सॉरी इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 18 आना चाहिए। अब वैल्यू आपकी x आ गई, तो इसकी वैल्यू अगर हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा, हम इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू कितनी थी 5x थी, तो 5 × में 9 कितना आ गया 45। सेकेंड वन कितनी थी 3x। हमारी x की वैल्यू क्या निकली, डिवाइड करने पे x की वैल्यू 9 आ गई। अब हमारी x की वैल्यू तो 9 आ गई, पर हमें वैल्यूज किस में गिवन थी रेशियोज में। रेशियोज क्या थे 5x और 3x। तब हम इनकी वैल्यूज इनमें पुट करेंगे, तो 5x था
5x था तो x की जगह पे 9 रखा तो कितना आया 45। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या थी 3x थी, 3x को पुट किया, 3 9 जा 27। अब हमें देखना कि क्या इन दोनों का डिफरेंस 18 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि वैल्यूज को प्रूव करेगा। तो 15 में से 7 गए तो कितना बचेगा 8 और 3 में से 2 गए तो 1। तो हमारा क्या आया, दो नंबर्स के डिफरेंस करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 18 आनी चाहिए थी। क्वेश्चन में यही बोला गया था, दो रेशियोज के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए था 18 होना चाहिए था, यानी हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला गया है 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या हो जाता है लगातार चलने वाली संख्या। कोई भी चीज होगी फ्लो में चलेगी, जैसे 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। कॉन्सेक्यूटिव है, अब वो क्या है इंटीजर है। इंटीजर यानी क्या होता है पूर्णांक, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ये चाहे वैल्यू नेगेटिव में हो पॉजिटिव में वो बोला जाएगा। ऐड अप टू, और यहाँ पे बोल दिया गया है क्या करना है ऐड अप टू यानी जोड़ना है अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, बोला गया है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं उनको जोड़ा जाए तो वो कहां तक पहुंचे 51 तक पहुंच जाए, तो वो इंटीजर्स क्या होंगे। तो आइए लेट करते हैं, लेट दी फर्स्ट इंटीजर, लेट दी फर्स्ट इंटीजर माना प्रथम पूर्णांक, प्रथम या पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, हम कौन सी वैल्यू लेट करते हैं हमेशा, हमने माना कि हमारा जो पहला कॉन्सेक्यूटिव नंबर था वो x था। अब सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या, थर्ड नंबर, सेकंड संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। क्या कहा था ऐड अप टू, इन्हीं इंटीजर्स में प्लस होता जाएगा। अब ये x था तो ये x प्लस 1 हुआ, तो सेकंड वन क्या हो जाना चाहिए, अगर ये x था x प्लस 1 था तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारा थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पे कॉन्सेक्यूटिव की बात की गई है, कॉन्सेक्यूटिव की बात की गई प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ऐड अप, इसको ऐड करते चलिए। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर था x, सेकंड वन था x प्लस 1, थर्ड वन था x प्लस 2। इन तीनों का सम कितना हो जाना चाहिए 51। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इनका सम हो जाना चाहिए 51। तो 1 2 और एक x कितना आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। अब मुझे 3 को अलोन करना है तो क्या करना पड़ेगा, दो चीजें हैं आपके पास, या तो दोनों तरफ क्या कर दो 3 से माइनस कर दो या ट्रांसपोजिंग कर दो। तो 3x प्लस 3 था तो मैंने माइनस 3 कर दिया, तो दोनों तरफ माइनस 3 कर दिया। यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा 3 से 3 घटाने पर, दोनों तरफ 3 घटाने पर। अब 3 घटा दीजिए, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ 3x बचा, 51 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 48। आपकी वैल्यू बची 3x इज इक्वल टू 48। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अंडरस्टूड हो गया अब आपको कि अगर दोनों तरफ वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, मुझे इस वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा, कहाँ 3 से, और कहाँ दोनों साइड्स पे, सिंगल साइड पे नहीं। तो 3x डिवाइडेड बाय 3, 48 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, कितनी हो गई 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 4 में से 3 के कितना बचा 1, तो कितना बचा 1 और 8 कितना हो गया 18। 3 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो हमारी x की वैल्यू जो हमारा फर्स्ट इंटीजर था वो कितना आ गया 16। हमारा फर्स्ट इंटीजर 16, तो सेकेंड इंटीजर कितना जाएगा x प्लस 1 तो इज इक्वल टू 16 प्लस 1
कितना था x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया था, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, तो 16, फिर अगेन क्या आया 17 और अगेन क्या आया 18। तो हमारे क्या हो गए, तीनों इंटीजर्स आ गए, तीनों का क्या हो गया लाइन वाइज से आए यानी लगातार आए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। बोला गया है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। अभी हमारे पास मल्टीपल्स था, क्या था, अभी हमने कॉन्जिक्यूटिव की बात की थी, तो नंबर्स क्या थे, सिंपल कॉन्जिक्यूटिव थे, एडिंग करनी थी, सिंपल स्टेप बाय स्टेप। बट अब यहाँ पे क्या आया है, मल्टीपल्स ही है, और मल्टीपल्स किसका होना चाहिए, 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए। जैसे 8 है तो 8 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा 16। कॉन्जिक्यूटिव में वही चलेगा, x की वैल्यू और x प्लस टेबल चलेगी जैसी आपकी दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट दी फर्स्ट मल्टीपल बी, कितना हो जाएगा x, माना पहला गुणज कितना हुआ x। अब मल्टीपल्स में होना चाहिए तो हम +1 नहीं कर सकते, पर हमें किसके फॉर्मेट में चलना है, मल्टीपल्स ऑफ 8 के फॉर्मेट में चलना है, तो हम उसी में आगे चलेंगे। तो सेकंड मल्टीपल इज, सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8 के टेबल में चलना है तो x प्लस 8, थर्ड मल्टीपल। अब मल्टीपल यानी क्या, टेबल चलेगी, x में x प्लस 8 हुआ तो क्या हो जाएगा x प्लस 16। अब हमारे पास तीनों आ गए मल्टीपल्स में, हमने मल्टीपल्स में ही लिया है। क्यों लिया है मल्टीपल्स में, क्योंकि यहाँ पे गिवन दिया हुआ है किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल। पहले क्या था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, तो नंबर से तो x प्लस 1 x प्लस 2 चल रहा था। यहाँ मल्टीपल्स की बात की गई तो 8 और 8 2 जा 16, तो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, किसमें आ गए, मल्टीपल्स में आ गए। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन तीनों मल्टीपल्स का सम कितना होना चाहिए, 888 होना चाहिए। तो फाइंड दी मल्टीपल्स, यानी 888 होना चाहिए, तो उन मल्टीपल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहली थी x, दूसरी हो गई x प्लस 8, तीसरी हो गई x प्लस 16, कितनी होनी चाहिए 888। अब वैल्यूज को जोड़ दीजिए, 1 2 और 3x, 8 और 16 कितना हो जाएगा, 16 4 20 24 इज इक्वल टू 888। अब क्या करना है, मुझे 24 को अलोन करना है, तो मैं ट्रांसपोज कर दिया, दोनों साइड डिवाइड माइनस कर दो, ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, 3x 888 माइनस 24, यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 24 ऑन राइट हैंड साइड, दाईं तरफ 24 का पक्षांतरण करने पर या भेजने पर, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, 888 में से 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 864। अब x को हमें क्या निकालना है, 3x इक्वल टू 864। अब मुझे 3 को अलग करना पड़ेगा, क्या इस वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा, तो हम वेरिएबल को अलग करेंगे। इक्वेशन है आपकी 3 और 864, x को यहीं रोक देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देती हूँ, 864 डिवाइडेड बाय 3, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर आपके 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल में 3 2 जा 6, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, कितना बचा 2, फिर अगेन डिवाइड करेंगे, 8 में से 26, 3 की टेबल में 26 से छोटा क्या आता है 24, अगेन करेंगे 3 8 जा 24, तो आपकी वैल्यू है, अगेन सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 3 की टेबल में 8 से छोटा क्या था 2, तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 2 तो छोटा है 3 से, तो ऊपर से कैरी किया 6, 3 की टेबल में 26 से छोटा क्या था 24, तो कितना आया 2, ऊपर से कैरी किया 24, 3 की टेबल में आया 24। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आपका पहला क्या आया, x की वैल्यू आ गई 288।
आपका जो फर्स्ट मल्टीपल था यानी जो पहला मल्टीपल था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 288। तो सेकंड था क्या आपका x प्लस 8, तो 288 प्लस 8, तो 886 और 9 296। थर्ड वन कितना था 288 प्लस 16 4 304। तो ये आपकी वैल्यूज थी। पहला गुणज था आपका 288, सेकंड था 296, थर्ड वन था 304। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में था आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, अगेन इंटीजर्स आया यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव पूर्णांक हैं, आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, जैसा हमने अभी 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन किया था, बढ़ते क्रम में यानी x है तो x + 1 x + 2 लाइक दैट। पर इसमें एक चीज ऐड ऑन क्या की है, उन्होंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसमें करना है, पहली संख्या को 2 से, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से लगातार रिस्पेक्टिवली। दे ऐड अप टू 74। जब इन तीनों का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 74 के इक्वल होगा। क्वेश्चन बोला गया 3 इंटीजर्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम के प्रोसेस में, उसमें क्या होगा जब बढ़ते क्रम के प्रोसेस में आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किनको, उन्हीं इंक्रीजिंग ऑर्डर्स के इंटीजर्स को, उनको मल्टीप्लाई करना है 2 3 एंड 4 से और उनको ऐड अप कहां तक करना है 74 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले लेट करेंगे, लेट दी फर्स्ट इंटीजर भी क्या होगा हमारा x, माना पहला पूर्णांक कितना हो गया x, तो सेकंड इंटीजर दूसरा, पहला x था तो सेकंड वन क्या हो जाएगा x + 1, सेकंड वन x प्लस है तो थर्ड वन क्या हो जाएगा x + 2। ये तो नॉर्मली आ गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट इसके साथ उन्होंने और क्या कहा है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे 2 3 एंड 4 से। तो फर्स्ट इंटीजर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ फर्स्ट इंटीजर क्या था हमारा x, किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2x, सेकंड थर्ड। सेकंड इंटीजर क्या था हमारा x + 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, रिस्पेक्टिवली बोला है तो फर्स्ट वाली फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली सेकंड और थर्ड वाली थर्ड के साथ, तो उसी हिसाब से नंबर्स के साथ ही होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 3, थर्ड वन क्या दिया हुआ आपका 4 से मल्टीप्लाई करना, हमारी वैल्यू क्या है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है x + 2, तो क्या हो जाएगा 4x + 8। अब आपके पास नंबर्स आ गए हैं, अब इन नंबर्स को क्या करेंगे हम, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम कितना आना चाहिए 74। तो आइए आगे करते हैं। तो आपकी वैल्यूज क्या थी 2x + 3x + 3 + 4x + 8 कितना हो जाएगा 74। ऐड ऑन कर देते हैं 3 2 5 5 और 4 9x, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 74 9x को रोकेंगे तो इसको क्या करेंगे 11 का ट्रांसपोज कर देंगे, 74 - 11 ट्रांसपोजिंग 11 on RHS, 11 को RHS साइड पे भेज दिया मैंने। तो यहाँ पे 9x था, 4 में से 1 गया 3, 7 में से गया तो कितना बचा 74 - 11। अब यहाँ पर क्या था आपका x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 4 9 9 10 11 7 में से गया तो 6 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आपकी x की वैल्यू निकालनी थी 63, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आ गया 9 1 जा 9 9 7 जा 63। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 7।
यहाँ पे मैंने वो वाला रूल अप्लाई किया है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पर। मैंने वहाँ शो नहीं किया यहाँ तक क्योंकि अब इतने क्वेश्चन करवाए तो अंडरस्टूड हो गया होगा, मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया है। 9 से कर दिया डिवाइड, 63 को कितना आया 7, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 7। बट अगर हमें इस x की वैल्यू को पुट भी करना पड़ेगा जो हमारे इंटीजर्स है, तो हमारा फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू क्या थी x, तो हमारे फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट इंटीजर कितना था 7। अब सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 तो कितना हो गया 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। थर्ड इंटीजर कितना था x प्लस 2, तो कितना आ गया 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 7, 8 और 9। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे तो लगातार है 7, 8 और 9। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। और स्टूडेंट्स याद रहे आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अपना होमवर्क असाइनमेंट में जाके सबमिट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।